विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रित हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजगढ़ से सांसद सम्मानीय रोडमल जी, हमारे बीच में इंजीनियर कन्हैयालाल जी धाकड़ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सम्मानीय उमा नारायण जी पटेल पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री तुलसीराम जी धाकड़ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, विक्रम मल्हार जी, अशोक पटेल जी, हीरालाल मेहता जी, कन्हैयालाल धाकड़ जी, दयाराम जी राष्ट्रीय महामंत्री, रूणकरण जी और गोविंद सिंह जी, हमारे नरेंद्र जी नागर पूर्व विधायक खानपुर, देवीलाल जी धाकड़ पूर्व विधायक, राम कुमार जी मेहता राष्ट्रीय महामंत्री किराड़ क्षेत्रीय महासभा, राधेश्याम जी नागर अध्यक्ष राजस्थान धाकड़ महासभा, हेमराज जी नागर प्रदेश अध्यक्ष धाकड़ महासभा राजस्थान, दिनेश मल्हार जी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, सुरेंद्र जी पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा संघ, मोना सुस्तानी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला इकाई, भाई संजय धाकड़ जी प्रदेश अध्यक्ष युवा संघ, संजय नादेड़ जी मध्य प्रदेश से, प्रवीण नागर जी उत्तर प्रदेश से, अनुसूचित जी महिला इकाई के अध्यक्ष और प्रीति धाकड़ जी, हमारे बीच में प्रधान नेनवा से पदम जी, भाई हेमंत नागर जी और भी मंचासीन सभी सम्मानित अतिथि और मेरे सभी समाज के बंधु मातृशक्ति, हम सब इस अधिवेशन के माध्यम से आज हमें सबको एकत्रित होने का एक अवसर भी मिला है और हमारा समाज आज किसी भी क्षेत्र में ले लो आप, हम अगर सबसे ज़्यादा कुछ अपनी एक्सपर्टीज है तो वो खेती में है। खेती के मामले में धाकड़ समाज का कोई सानिध्य नहीं है और खेती के लिए इंजीनियर साहब कह रहे थे कि हमारी खेती भी सभी समाजों की संपत्ति जोड़ ली जाए तो काफ़ी हमारी संपत्ति उनसे ज़्यादा ही निकलेगी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हमसे खेती के अलावा जो अन्य काम करते हैं, चाहे वो व्यवसाय करें, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, उन व्यवसायों के माध्यम से जो आय का अर्जन होता है वो बनस्पत ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली खेती के। हमें खेती तो हमारी परंपरागत है, हमें धरणीधर भगवान का आशीर्वाद है, हमारे पुरखों ने हमें दिए और निश्चित रूप से इसको बचाए रखना हमारा सबका दायित्व भी है और ये हमारे लिए शान की और शौक बात भी है। लेकिन हमें इसके साथ साथ अन्य कामों में भी आगे बढ़ना है, चाहे वो व्यवसाय हो, व्यापार हो, सर्विस सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, जहाँ जहाँ भी हम, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज हो, तो ये सब में हमें विस्तार करना है और इसमें हम विस्तार कर भी रहे हैं। आज से हम 20 से 25 साल पहले पीछे जाएंगे, वहाँ की स्थिति में आज की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जहाँ मैंने देखा था कि मुझे यहाँ धाकड़ पंचायत का दायित्व मिला था, उस समय हम कार्यक्रम करते थे तो मुश्किल से कोई बहुत कम लोग यहाँ एकत्रित हो पाते थे और संख्या भी नहीं थी, मुश्किल से 1000-1500 परिवार यहाँ रहते थे उस समय। आज हमारी संख्या कोटा शहर में 10,000 परिवारों के लगभग है, तो ये निश्चित रूप से कोटा में अब हमारी संख्या भी बढ़ी है और उसके माध्यम से यहाँ कोटा में लोग व्यापार करने लगे। हमारी 60 से 70 दुकानें आज भामाशाह मंडी में हैं। सर्विस सेक्टर में ले लो आप, मेडिकल में ले लो आप, शिक्षा में ले लो, अधिकतर लोग जो भी एजुकेशन में हैं, शिक्षा चिकित्सा में हैं और वो अन्य क्षेत्र से वो सब कोटा में रह रहे हैं और वो अपने बच्चों को यहाँ रह करके अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। बेहतर से बेहतर उनके लिए काम करने का प्रयास कौन नहीं करता, वो सब हम प्रयास कर रहे हैं और वो स्वतः करते हैं। इसके लिए जितना हमारा समाज प्रयत्नरत है, जितनी हमारी बालिकाएं आज अच्छे मार्क्स ला करके आगे बढ़ रही है, कई तरह के हम जब प्रतिभा सम्मान समारोह में जाते हैं, हमारी बालिकाएं अन्य बालिकाओं से भी ज़्यादा प्रदर्शित करके अच्छी मार्क्स लाने का प्रयास कर रही है। अब उन्हें और आगे बढ़ाने की जरूरत है, और ज़्यादा उनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है। ये हमें सबको करना है और निश्चित रूप से धीरे धीरे हमारा समाज अन्य समाजों के समकक्ष आकर के, जो हमारे जो समाज है आज हम अपने आप को प्रगतिशील मानते हैं, पर उनके हम प्रगतिशील समाजों से भी हम समकक्ष आने का प्रयास कर रहे हैं और ये सब निरंतर एक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से आज हमारा यहाँ इस
मंच पे ही विभिन्न तरह के प्रस्ताव आएंगे, चाहे वो सामाजिक प्रस्ताव हो, राजनीतिक प्रस्ताव हो, आर्थिक, कृषि में, युवाओं में, महिलाओं के माध्यम से हम कैसे यहाँ विचार मंथन करके और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। और ये एक महासभा के माध्यम से हम एक जुट रहे हैं, एक मंच के नीचे आ रहे हैं। अब ये थोड़ी बहुत तो हम कहें कि सारा समाज, जैसा इंजीनियर साहब का भी अनुभव है कि भाई वास्तव में सब कुछ 5 उंगलियां बराबर भी नहीं होती है, और सारों तो पूरा परिवार भी एक साथ नहीं रह पाता है, वहां भी कई मतभिन्नता होती है और समाज में भी हो सकती है। लेकिन हमारा काम है समाज को एकजुट करके, चाहे वो विभिन्न हमारी संस्थाओं के माध्यम से हो जो हमारी निरंतर छोटे छोटे लेवल पर चलती है, वो पंचायतें हो सकती है, हमारी संस्थान हो सकते हैं, इनके माध्यम से चलती है, वो सब एक एकत्रीकरण का हमारा प्रयास होता है। उसके माध्यम से हम वहाँ आते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, संगठन की बात करते हैं, संस्था की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा एक दूसरे से जो संवाद होता है, जो एक दूसरे से समन्वय होता है, उसके माध्यम से एक एकत्रितता बढ़ाने का काम हो। और इस समाज के माध्यम से और समाज में निश्चित रूप से मैं इस मत का हूं कि हमें, चाहे वो कहीं की किसी राजनीतिक दल में हो, वहां अपन काम करें, स्वतंत्रता से करें, लेकिन समाज में जब आए तो हम वो दुपट्टा उतार करके आए, यहाँ हम समाज की बात करें, यहाँ हम राजनीति को इस समाज के बीच में ला करके और नहीं लाएं, ताकि समाज में जो भी हो वो हम सब एक मंच पे हैं, एक तरह के समाज गंगा में सब एक समान है। और निश्चित रूप से उसको हम ध्यान भी रखना चाहिए। और समाज के माध्यम से मैं ये भी बता दूं कि केवल सामाजिक और समाज के माध्यम से कोई ये चाहे कि मैं राजनीति में कहीं कोई स्थान ग्रहण कर लूं और मैं इस राजनीतिक रूप से इसका कोई मुझे फायदा मिल जाए, असंभव है, ये संभव नहीं है। इसके लिए जितनी जिसमें जैसी प्रतिभा होगी वो कोई भी पद मिल जाए सामाजिक, लेकिन अगर उसको आगे बढ़ना है तो वो समाज में भी बढ़ेगा। अगर उसको कोई क्षेत्र में राजनीतिक मौका मिला तो वो वहां भी बढ़ेगा, लेकिन उसमें वो प्रतिभा होनी चाहिए। वो प्रतिभा निश्चित रूप से हमारे समाज के युवा पैदा करें, वो हमें जज्बा पैदा करें कि हमें वो काम भी करना है, समर्पण भी रखना है, कैसे बड़ों का भी सम्मान करना है, बराबर वाले को कैसे साथ लेके चलना है। हम कैसे किसी पे भी कमेंट्स कर देते हैं समाज में, आपका किया हुआ कमेंट उसको तीर की तरह लगता है, वो जिंदगी भर याद रहता है। इसलिए हमें बोलना सोच समझ के चाहिए। हम सामाजिक काम कर रहे हैं, कोई हमारी भी बुराई करता है, राजनीति में भी करता है, लेकिन वो खुद का घूंट पी करके और हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं जैसे किसी ने पीछे से गाली दे दी तो हमने तो सुनी नहीं, भैया तेने क्या कहा, क्योंकि बहस करोगे तो विवाद बनेगा। विवाद क्यों करें जी, राजनीति में है, कहेगा इसमें तो सबके काम कर भी नहीं सकते हैं, होते भी नहीं है, संभव भी नहीं है। ऐसे समाज में भी हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारा प्रयास रहे कि किसी की हम समाज के स्तर पर मंच से या हम जहां भी मिले हंसी खुशी से मिलो ना। कोई दर्द है तो दबा के रखो ना भैया, कहाँ दिक्कत है यार, थोड़ा बहुत दबा लो उसको, ये भी सीखना चाहिए और हमने सीखा है इसको। तो हमें राजनीति में अगर सक्सेस होना है, समाज में अगर सक्सेस होना है, सामाजिक किसी संस्था में काम करना है तो कई चीजों को तिलांजलि देनी होती है, तभी वो संस्था भी आगे बढ़ती है, आपका वहाँ प्रतिभा भी बढ़ती है और आपको भी निश्चित रूप से लोग पसंद करने लगते हैं। ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। आज यहाँ हम अधिकतर किसानों से जुड़े हुए, हम किसान हैं, कोई भी सरकारी नौकरी करता हो, व्यापार करता हो, व्यवसाय करता हो, लेकिन हम मूल रूप से किसान हैं। और निश्चित रूप से ये हमारा प्रयास रहे कि किसान की प्रगति कैसे हो। आज हमने जो जिसकी सरकार, उस सरकार से समाज के माध्यम से अगर हम कोई, अभी जयपुर के लिए कह रहे थे गोविंद सिंह जी कि हमारे पास वहां कोई स्थान नहीं है जयपुर में, धरणीधर का ये जो हमारा इतना बड़ा 4 बीघे का ग्राउंड है, ये अलॉट हुआ था, तभी जयपुर को भी अलॉट हुआ था, उसके साथ ही कराया था। लेकिन अब जयपुर में जो भी परिस्थितियां रही, उस समय की स्थितियां रही, वहां की समिति ने विवाद पैदा कर दिया, पैसे जमा नहीं करा पाए, वो सब कारण रहे होंगे। आज वो देखो किसी को मेरे ख्याल से 8 लेन पे आ गया होगा, ऐसी बड़ी जगह थी वो जहाँ पे था, वो अब नहीं कर पाए। फिर हमें प्रयास करना चाहिए और अधिक प्रयास करें। कल मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनसे भी कहेंगे जयपुर में हमें बुकड़ दीजिए ना, हम मांग करेंगे ना, क्या दिक्कत है, करना चाहिए। पहले भी मुख्यमंत्री जी जयपुर आई थी हमारे कार्यक्रम में, उस समय पत्रिका का कार्यक्रम था, जब मांग की थी तब मिला था।
तो ऐसे हम इस कार्यक्रमों के माध्यम से, मैंने तो यहाँ धरणीधर में कार्यक्रम था, शांति धारीवाल जी यहाँ आए थे, उनसे भी कहा मैंने कहा हमें आप भूखंड दो, ये तो हमारे बीजेपी के टाइम मिल गया, आपकी भी कुछ उपलब्धि बताओ। उन्होंने कहा मैं दूंगा, और उन्होंने दिया भी सही। और देने के बाद सबसे पहले मैं ट्रेन में चल रहा था, मुझे ही फोन किया उन्होंने, गिरालाल जी आपने मांग करी थी, मैंने वो भूखंड दे दिया आपको, आज साइन कर दिए तुमने। तो हमें क्या, क्यों समाज के लिए हम किसी को कोई मांगना है, कहना है, तो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं जी, समाज के लिए कर रहे हैं। मांगना चाहिए। आज ये हमारा जो भूखंड है ये समाज की देन है, जितना बड़ा आज इसका लगभग इसमें अभी 38-40 कमरे और बने होंगे। कल इसका हम जो नवनिर्माण हुआ है उसका मतलब वो भी लोकार्पण भी हम मुख्यमंत्री जी से कराएंगे, ताकि एक संदेश जाए कि जो संस्था हमें दी है और उसका निश्चित रूप से विकास हुआ है। और कोटा में आप देख लो, कोई समाज के पास, किसी समाज के पास न तो इतना भूखंड होगा, चाहे वो प्रगतिशील समाज होंगे, चाहे जैन ले लो और ले लो, लेकिन न इतना बड़ा कोई बिल्डिंग भी होगी। तो ये सब धाकड़ समाज के युवाओं ने, यहाँ के मतलब व्यापारियों ने और यहाँ के बंधुओं ने परिश्रम किया है, मेहनत करी है। जब भी बनाए ना तो बनाने के पीछे निश्चित रूप से हमें क्या है, उसके पीछे हमारा एक मोटिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, वो काम भी होता है। हम कोटा के लिए भी क्यों नहीं कर सकते? कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमें ये दिया है, हम मांग करें उनसे, करेंगे कल कि भाई हमारा धाकड़ समाज इतनी बड़ी संख्या में कोटा में रहता है। आपने जब यहाँ कांग्रेस ने मीणाओं को मीणा विश्वविद्यालय दिया है, कोई धाकड़ों को भी कोई ऐसी बड़ी जगह दी है जहाँ हमारी शैक्षणिक रूप से हम अपनी गतिविधियाँ चला सके और आगे जाकर के उसको अपना राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर पहुँचा सके। क्यों नहीं कर सकते? हम करना चाहिए, उसकी भी प्रयास करेंगे कि एक बड़ी संस्था बने, मांग करें। अब लोग बात तो कई तो मेरे को कोटा में तो यूँ है कि भाई साहब फोन करेगा तो ये पैसा के लिए कर रहे हैं, मेरा तो डर वाला गया जब भी कार्यक्रम करते हैं। लेकिन भैया एक बात समझ लो, मैं मेरे लिए करता हूँ क्या, हम राजनीति कर रहे हैं, किसी से राजनीति में हमने कोई किसी से चंदा मांगा हो तो बता दो, कोई सहयोग मांगा हो तो बता दो। समाज के लिए तो मांगेंगे, समाज के लिए कहेंगे भी सही और आपसे आग्रह भी करेंगे, और वो हक भी बनता है और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जितना भी कुछ आज हम हैं ये समाज की वजह से है। तो समाज को देने का हमारा प्रयास होना चाहिए, वो हमारी प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, ताकि समर्पण भी रहे और कोई भी काम का कोई बेड़ा होता है तो सहजता से होता है। निश्चित रूप से यहाँ के सभी युवाओं ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, सबने मिलकर के आज इतना बड़ा ये अधिवेशन हो रहा है कोटा की धरती पर, बच्चा सहयोग किया है, उसका परिणाम है कि बढ़िया कार्यक्रम हो। और जहाँ तक इंजीनियर साहब कह रहे थे कि भाई धाकड़ों को जानता कौन है, ये निश्चित रूप से इंजीनियर साहब ये बात पुरानी हो गई। आज राजस्थान में तो आप कहीं भी चले जाओ, धाकड़ पूछ लेना, कोई सब जानते हैं। आज तो कोई इतना नाम हो गया कि सब पहचानते हैं कि धाकड़ कौन है। मैं विधानसभा में जाता हूँ, 200 एमएलए में से कोई एमएलए नहीं है जो धाकड़ नाम को नहीं जानता हो, कोई ऐसा राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति नहीं हो जो नहीं जानता हो। अब पहचान बनी है, और पहचान कैसे बनती है? हम आज बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष जी आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्रों में छपेगा, जो नहीं है कहीं का आईएएस लगा हुआ है, कहीं का कोई लगा हुआ है, बाहर का भी लोग देखेगा यार कोई धाकड़ है। बिहार के भी लगते हैं ज्यादातर, उत्तर प्रदेश आते हैं, आसाम से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, कहीं से आते हैं ना। लेकिन समाज का अगर कार्यक्रम हम अच्छे स्तर पर करेंगे और उसका मीडिया के माध्यम से प्रचार भी होगा, सबको जाएगा, तो वो वैसे ही होता है। हम कोई घर बैठ के तो बता नहीं सकते कि क्या है, लेकिन इन कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यक्रमों की गरिमा हो, कार्यक्रम का एक स्तर हो और उसकी भव्यता हो, उसमें अधिक संख्या हो, तो निश्चित रूप से ये मैसेज जाता है कि ये कोई समाज है, संगठित है, और वो संगठन की ताकत हमेशा दिखती है और ये दिखनी भी चाहिए, क्योंकि हमें निश्चित रूप से, लेकिन धाकड़ समाज अपनी ताकत भी है, अपनी एकता भी रहे, और हम जिस हमारा नाम से जाना जाता है कि सबसे बड़ी पहचान हमारी ईमानदारी। कहीं भी चले जाओ आप, चाहे वो आड़ती के यहाँ चले जाओ, चाहे वो बैंक में यहाँ चले जाओ, धाकड़ समाज के व्यक्ति की सिविल खराब नहीं मिलेगी आपको, वो बिल्कुल उसकी बढ़िया ही मिलेगी। और ये पहले भी सिविल से लोन मिलता था, बोरा जी भी भी देते थे, भैया नहीं दे रहा तो नहीं देते थे, तो बैंक के भी अब सिविल बना के दे रही है लोन। जिसकी सिविल खराब है उसको कोई देता ही नहीं है। इसलिए हमें किसी भी काम के लिए जाएं, किसी भी खेती के लिए जाएं, व्यापार के लिए जाएं, व्यवसाय के लिए जाएं, कोई भी जाओ,
बैंक में हमारी एक रेपुटेशन है, धाकड़ है, तो कम से कम लेट तो हो जाएगा, लेकिन ये डूबेगा नहीं। ये हमारी पहचान है और ये पहचान हमारी बनी रहनी चाहिए। इसका निश्चित रूप से एक पहचान हमारी मूल रूप से है, हमारे ब्लड में है, हमारे डीएनए में है। ये पहचान रहनी चाहिए हमारी। आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं, कई विषयों पर चर्चाएं होंगी, कई हमारे बंधुओं के विचार आएंगे। हमें जो भी विचार आए वो हमें सकारात्मक रूप से यहाँ भाव प्रकट करना चाहिए। हो सकता है मेरे मन में भी कई तरह के नकारात्मक विचार हो सकते हैं, लेकिन हमें जब हम जहाँ बात करें, जब मंच पे बात करें, समाज के संगठन की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, एकत्रीकरण की बात कर रहे हैं, वहाँ पॉजिटिव बात हो और पॉजिटिव हमारा भाव रहे, तभी जाकर के और हमारा वो भाव दिखता भी है और वो दिखना भी चाहिए और हमारा प्रदर्शित भी होना चाहिए। ऐसी मेरी सबसे से अपेक्षा है। जितने भी बोलने वाले हमारे वक्ता रहे, पॉजिटिव रूप से समाज कैसे आगे बढ़े उसके बारे में अपनी कम से कम शब्दों में और उसमें गागर में सागर बढ़ने का काम करें, ताकि ये निश्चित रूप से हम विचार करके आने वाला जो हमारा अगला कार्यकाल रहे वो बेहतर रहे, उस पर विचार हो कि अपन लिखें कि ये प्रस्ताव पास करे थे, हमने एक एजेंडा बनाया था, उस पर चल करके और आगे चर्चाएं होंगी, विचार होगा, ताकि समाज को आगे बढ़ाने के हमारे उद्देश्यों की एक हम मिनिट्स भी बनाए, गाइडलाइन भी बनाए। ऐसा मेरा सुझाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय धरणीधर, जय धाकड़। धन्यवाद भाई साहब। सारगर्भित भाषण हम सब के लिए प्रेरणा बना है। निश्चित रूप से इस दिशा में समाज आगे बढ़ेगा। अभी विमोचन का, कुछ पत्रिकाओं के विमोचन का कार्यक्रम है, उसके बाद में माननीय अध्यक्ष उद्बोधन होगा। तो मैं ओम जी धाकड़, इंदौर वाले धाकड़ बंधु पत्रिका वाले स्मरिका का होगा, दोनों तीनों पत्रिकाओं का होगा, इसलिए ओम जी भी मंच पर पधार जाएं और इस पत्रिका का विमोचन का कार्यक्रम आदरणीय नागर जी संचालित करें। हेलो हेलो, सबसे पहले तो आप हीरालाल जी नागर साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत सुंदर सा संदेश शेष वक्ताओं